जैन साहब, बजिंग स्टॉक में सबसे पहला नाम तो आएगा बीएससी का। नंबर्स आए हैं रोबस्ट और शेयर चल रहा है बहुत तेज। लेकिन एक इतनी ज्यादा तेजी जो बीएससी में देखने को मिल रही है, कोई घबराहट हो रही है क्या आपको? तो जब तक ये स्टॉक 6192 रुपए प्रोटेक्ट कर रहा है, 6192 6100 की जोन एक बार के लिए होल्ड किया जा सकता है। 6100 के नीचे आपके सारे स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। 6100 टूटने के बाद फिर गैप बचा हुआ है 4772 तक, सीधे उसको फिल करने जाएगा। तो हर तरीके की लॉन्ग पोजीशन पे 6100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। तो नहीं जैन साहब, इस तरह की न्यूज फ्लोज, इस तरह की खबरें, इस तरह के ट्रिगर आमतौर पर तभी देखने को मिलते हैं जब ये स्टॉक में टॉप आउट होने वाला होता है। ऐसा लग रहा है कुछ आपको देख के, जिस तरह न्यूज फ्लोज आ रहे हैं? लास्ट टाइम भी स्टॉक ने बाइंग क्लाइमेक्स बनाया था 3900 के नीचे। हमने सॉरी, लास्ट टाइम भी इसने जब बाइंग क्लाइमेक्स बनाया था तब हमने डिस्कस किया था कि 3700 रुपए तक नीचे आ सकता है, और वो टूटता है तो 2900 रुपए आएगा। अब 3700 रुपए पे यहाँ पे पहला टारगेट अचीव हुआ, वहां से रिवर्सल बना, उसी समय एनएससी का आईपीओ कैंसिल हो गया। तो ये स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बना गया, क्योंकि जो लोग एक से दो स्टॉक खरीदना चाह रहे थे एक्सचेंजेस के, उनके पास जो ऑप्शन था वो खत्म हुआ, तो पूरा पैसा बीएससी में वापस फ्लो हो गया, इसलिए ऑल टाइम हाई बन गया। तो आई मतलब अब बहाना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आई वॉज हॉरिबली रॉन्ग इन बीएससी। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद ऑल टाइम हाई बन गया। बट अभी भी मैं बहुत यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। 6100 निकलता है तो वापस से डाउन मूव एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। तो अगर आपके पास लॉन्ग है, 6100 लास्ट आपका स्टॉप लॉस है, इसके नीचे लॉन्ग नहीं रहना है। एक पेटी एचपीसीएल पहले देखिए। एचपीसीएल के भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स तो इनके ठीक ठाक हैं। आज शेयर भी 1.5% के आसपास ही बढ़त में है। क्रूड भी नीचे आया है। सो यहाँ क्या करना है? देखिए, एचपीसीएल में हमारा टारगेट था 417 रुपए का, और हाई बना है 414। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स एक बार इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक धीरे धीरे ऑल टाइम हाई बना लेगा। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, एक बार डिप 378 379 तक आ सकती है, वहां पे अगर बुलिश एविडेंस मिलता है तो वापस ट्रेडर्स के लिए बाइंग बनेगी। ओके। पेटीएम, इस पे क्या कहना चाहोगे? आया तो घाटा है इनको करीब 544 545 करोड़ रुपए का, पिछले साल के बराबर ही। लेकिन शेयर आज ज्यादा खुश है। सो किया क्या जाए इसमें? तो देखिए, पेटीएम में अगेन 998 से जो पुल बैक आनी थी कंप्लीट हो चुकी है। ब्रेकआउट वापस से बना है 35 दिन के कप एंडल पैटर्न का, रीटेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ से अब आपका अपडेटेड स्टॉप लॉस 800 रुपए 790 ले लीजिए। 790 क्लोजिंग बेसिस पे आपका अपडेटेड स्टॉप लॉस होना चाहिए। 998 1020 का टारगेट रहेगा। 1020 निकलता है तो फिर ये बड़े स्ट्रक्चर के बड़े ब्रेकआउट में निकल जाएगा। फिलहाल के लिए 998 आते हुए दिख रहा है। ओके, तो 998 आता हुआ फिलहाल के लिए एटलीस्ट दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में जहां पर अर्निंग्स और ट्रिगर है, उसमें एक महानगर गैस, इसको आप देखिए। इनके भी नंबर्स आए हैं। 1.5% के आसपास का मूव यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। अभी क्या किया जाए? तो देखिए, एकदम थका हुआ काउंटर है, इसमें फेल्ड ब्रेकआउट और उसी समय खराब न्यूज आई थी, मल्टीपल गैप्स के साथ नीचे आया, वीक बाउंस है। बहुत निकला 1410 के ऊपर तो एक गैप है 1516 पे, वहां तक जा सकता है। बट इतना थका हुआ मूव रहेगा कि आपको दोनों साइड ट्रैप कर सकता है। तो आई वुड कंप्लीटली अवॉइड दिस स्टॉक फ्रॉम माई वॉच लिस्ट। इतना खराब स्ट्रक्चर वाला स्टॉक प्ले, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों ही प्ले करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक और चीज, आरती फार्मा, इसका जिक्र कम होता है लेकिन नंबर आया और नंबर रोबस्ट है। बाजार ने बहुत ही बढ़िया रिएक्शन दिया इस पे। 14-15% ऊपर है। क्या किया जाए? आरती फार्मा, सर आरती फार्मा बोले ना? आरती फार्मा, आरती फार्मा डीमर्ज नाम है ना आरती इंडस्ट्रीज में से। अच्छा, आरती फार्मा नहीं, 2% ऊपर था इसलिए मेरे को डाउट हुआ। देखिए, वीकली पे बेस बना हुआ है 23 हफ्तों का, उसका ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के आस ही पास घूम रहा है। अब मैं बोलूंगा ब्रेकआउट से फ्लर्ट कर रहा है तो आप फिर मेरी बात पकड़ लेंगे। बट 723 के आसपास ये ब्रेकआउट से फ्लर्ट ही कर रहा है। ना ब्रेकआउट दे रहा है ना ब्रेकडाउन दे रहा है, और ये प्रोबेबली 4 से 8 हफ्ते और चल सकता है। तो अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 810 रुपये निकाल लेता है तब इसमें बहुत बढ़िया मोमेंटम बनेगा, तब तक के लिए अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए। और एक आरती ड्रग्स देखना जरा। आरती ड्रग्स, आरती ड्रग में हाँ, इसमें है 17% की मूव है, और वॉल्यूम जो है 3600
42% वॉल्यूम राइज है, बट प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक में कंटिन्यूअस सेलिंग थी। वीकली चार्ट पे 32 हफ्ते में 50% टूटा था। तो इस वॉल्यूम के सहारे बाउंस बैक में 50 वीक मूविंग एवरेज 427 और 50% रिट्रेसमेंट 471 यहां तक आ सकता है। बाइंग के लिए बहुत रिस्की काउंटर है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर किसी को करना ही है तो यहां से 390 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो 390 का एक स्टॉप लगा के अगर आपको करना है तो वहां पर एंटर करना पड़ेगा। दो नाम और देखिए, एक है एमआरएफ, क्योंकि सीएट भी ऑल टाइम हाई पर और एमआरएफ के नंबर भी सही आए हैं, एक स्पाइक भी आया नंबर्स के बाद। एमआरएफ को कैसे देख रहे हो, एक, और दूसरा बॉश। बॉश का जिक्र कम होता है और स्लोली स्टेडली अपने नए हाइस की तरफ जा रहा है। क्या करें इन दोनों में? सर एमआरएफ तो अपने 50 मंथ मूविंग एवरेज से रिवर्सल, आउटसाइड बार रिवर्सल या एक्सट्रीम रिवर्सल कैंडल बनाया था। उसका बहुत बेहतरीन फॉलो थ्रू मूव अप्रैल में आया है और मई में भी फॉलो थ्रू मूव दिख रहा है। ये स्टॉक ऑल टाइम हाई अगर लगा दे तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बट लिक्विडिटी 50 डे एवरेज वॉल्यूम ही 7,000 शेयर का है, तो लेना बेचना बहुत मुश्किल होगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिए कि मतलब एंट्री एग्जिट आपके लिए बहुत मुश्किल रह सकती है। वहीं बॉश में एक बाउंस बैक बन रहा है, राउंडिंग बॉटम बनाया है, तो बाउंस बैक एक्सटेंड कर सकता है 32,900 रुपए तक का। इसमें भी दिक्कत है, 23,000 का एवरेज वॉल्यूम है, तो एंट्री एग्जिट थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट जैसा आपका स्ट्रक्चर बना है एक बार 33,000 जाते हुए दिख रहा है।